दिल्ली में शरद पवार एकनाथ शिंदे का सम्मान करते हैं और महाविकास आघाड़ी के उनके घटक दल संजय राउत उनको काफ़ी तकलीफ होती है। वो बयानबाजी करते हैं कि शरद पवार को ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के पीठ में छुरा भोंका। महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा इसलिए गई है क्योंकि आदित्य ठाकरे आज दिल्ली में हैं। वो अपने 9 सांसदों से मिल रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। ठाणे में एकनाथ शिंदे के खेमे में कोकण के उद्धव ठाकरे के काफी बड़े नेता राजन सालवी और उनके काफी अनुयायी आ रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे के पार्टी के बड़े नेता संजय निरुपम से। सर, आप बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं ना, तो उस नफरत के चक्कर में आप तर्क खो देते हैं और अंततः मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है संजय राउत एकनाथ शिंदे जी से इतनी नफरत करते हैं कि वो मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त हो गए हैं। एकनाथ शिंदे जी को जो सम्मान दिया गया, वो महाजी शिंदे जो मराठा समाज के एक बहुत बड़े योद्धा थे, ग्वालियर साम्राज्य के संस्थापक थे, रियासत के संस्थापक थे, ऐसे महान योद्धा के नाम पर उनको राष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है। जिस प्रकार के योद्धा महाजी थे, वैसे ही योद्धा एकनाथ शिंदे जी भी हैं। जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर आधारित शिवसेना को हिंदुत्व की विचारधारा से तोड़ करके उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी टीम कहीं और लेके जा रही थी, तब एक बहादुर की तरह शिंदे साहब ने शिवसेना को बचाया और शिवसेना को इधर लेकर के आए और हिंदुत्व के रास्ते पर चले। तो यह सम्मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, और इसके लिए जो सरहद संस्था है पुणे की, उसको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस सम्मान देने के लिए स्वयं शरद पवार जी वहां उपस्थित हुए। ये उनका बड़प्पन है और उनके मन में जो महाजी शिंदे को लेकर के जो सम्मान है, वो सम्मान व्यक्त होता है। पुरस्कार देते समय उन्होंने एकनाथ राव शिंदे जी की राजनीति के ऊपर भी बहुत अच्छी टिप्पणी की है। सचमुच शिंदे जी ने एक बहुत महान काम किया, शिवसेना को बचाया बिखरने से, टूटने से, नष्ट होने से। आज जो शिवसेना है वो एक बहुत ताकतवर स्थिति में है। ऐसी ताकतवर स्थिति में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो एक स्प्लिंटर ग्रुप चल रहा है वो नहीं आ पाया। मतलब महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ राव शिंदे जी के फैसले को सम्मानित किया है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन सर, यहाँ पर तो संजय राउत कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा, शिवसेना को अलग किया। ठाणे में जब वो विधायक भी नहीं बने थे तब से वहां पर शिवसेना बहुत मजबूत स्थिति में थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे का गुणगान शरद पवार क्यों गा रहे हैं? उन्होंने तो शरद पवार के इस पर उंगली उठा दी। सबसे पहली बात, बाला साहब ठाकरे जी के पीठ में एकनाथ राव शिंदे जी ने छुरा नहीं घोंपा, छुरा घोंपा उद्धव ठाकरे ने, जो बाला साहब के विचारों के खिलाफ जाके कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और यह सब संजय राउत के कहने पे हुआ। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने दरअसल बाला साहब के पीठ में छुरा घोंपा। अब रह गई बात ठाणे की। ठाणे शिवसेना का गढ़ था, है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सबको शायद ये पता नहीं होगा कि शिवसेना की जो पहली सत्ता 1966 के बाद आई थी वो ठाणे में आई थी। उसके बाद मुंबई में शिवसेना को सत्ता मिली। तो ऐसे ठाणे के लोगों ने भी उद्धव ठाकरे के फैसले को नकार दिया। ऐसे ठाणे के मतदाताओं ने, ठाणे के मराठी भाषिकों ने, शिव सैनिकों ने, उन सब लोगों ने एकनाथ राव शिंदे जी के साथ जाना पसंद किया। मतलब एकनाथ राव शिंदे जी का फैसला सही था। अब कम से कम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद और एक जबरदस्त सफलता मिलने के बाद शिंदे जी को, संजय राउत और उद्धव ठाकरे को ये सारी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई देती है। एकनाथ शिंदे कैबिनेट के बैठकों में नहीं जाते हैं, वो अपने मंत्रियों की बैठक ले लेते हैं। उनके मन में रायगढ़ और नासिक भी चल रहा है कि गार्जियन मिनिस्टर वहाँ पर उनको नहीं बनाया गया। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक तरफ एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे के नेताओं से देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं, सागर बंगले पर मिलिंद नार्वेकर से मिलते हैं, आदित्य ठाकरे से मिलते हैं। एकनाथ राव शिंदे जी के मन में सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। यह नाराजगी की जो पूरी कहानी है मीडिया में चलाई जाती है और चलाने वाले लोग आप ही लोग हैं। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, अगर मान लीजिए उप मुख्यमंत्री कहीं बिजी हैं तो वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते, जाते हैं। एक आध मीटिंग में नहीं गए तो नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक आध कैबिनेट मीटिंग छूट गई होगी।
ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे शिवसेना का जो नेतृत्व है और एनसीपी अजित पवार जी का जो नेतृत्व, तीनों नेताओं के बीच एक जबरदस्त तालमेल है, सामंजस्य है और उस तालमेल के आधार पर महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है। जन सामान्य की भावनाओं पर उतरने वाली सरकार, उनका कल्याण करने वाली सरकार काम कर रही है। जहाँ तक पालक मंत्री का विषय है, बिल्कुल हम चाह रहे थे कि पालक मंत्री नासिक का और रायगढ़ का हमें मिले। जल्दीबाजी में कुछ फैसले हो गए और उन फैसले के ऊपर स्टे लगा हुआ है। आगे जाकर तीनों नेता बैठ करके संभव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको शामिल करके उनकी राय लेकर के उनके हस्तक्षेप के बाद ये सारा का सारा विवाद हल हो जाएगा। और जो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, एक के बाद एक नेता तोड़े जा रहे हैं, उस पर भी आज आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अपने 9 सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। संजय दीना पाटिल कल ये खबर आई कि वो एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में मौजूद थे, उनका विजुअल उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, एक तरफ बाला साहब जी के जन्मदिन के मौके पर उद्धव ठाकरे जी इस प्रकार का जोरदार आह्वान करते हैं कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना है जाए। दूसरी तरफ आपने कहा कि आदित्य जी वहां पहुंच गए हैं अपने सांसदों को संभालने के लिए, तो पहले वो खुद तय करें कि उनको करना क्या है। जब मुख्यमंत्री थे तो अपने एमएलए से नहीं मिलते थे, अपने एमपी से नहीं मिलते थे। शिवसेना टूट गई, उसके बाद मतदाताओं से टूट गए, शिव सैनिकों से टूट गए। न तो उनके मतदाता उनके पास है, न उनके शिव सैनिक उनके पास है, उनके विधायक उनके पास नहीं है, उनके सांसद उनसे खुश नहीं है। तो सभी लोग आपसे क्यों नाराज हैं, इसका एक कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण उद्धव ठाकरे और उनकी टीम को करना चाहिए। रह गई बात ऑपरेशन टाइगर जो तथाकथित तौर पे आप लोग प्रचारित कर रहे हैं, हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमारे पास जितने सांसद चाहिए हैं, जितने विधायक चाहिए हैं, एक अच्छी भरी पूरी सरकार काम कर रही है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के कामकाज से नाराज होकर के अगर कुछ लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो उनका सहर्ष स्वागत है। यानी तोड़ा नहीं जा रहा, वो खुद आ रहे हैं। हाँ, खुद आएंगे तो स्वागत है, क्यों नहीं। जैसे आज ठाणे में एक बड़े नेता प्रवेश कर रहे हैं उनके, तो उनका स्वागत है। तो बिल्कुल साफ तौर पर संजय निरुपम यहाँ पर ये कहते हुए कि एकनाथ शिंदे किसी पार्टी या किसी पक्ष के नेता को नहीं तोड़ रही है, जो पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। रही बात शरद पवार के सम्मान की, तो वो एक ऐसा सम्मान है जो महाराष्ट्र के नेता के तौर पे गौरव की बात है और उसमें किसी को तकलीफ लेने की या तकलीफ जताने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।